अब कोई पूछेंगे कि अच्छा आत्मा को कैसे देखें, आत्मा को कैसे देखें? अब इसकी साधना, आत्मा को अगर देखना चाहते हो तो अगर एक प्रश्न करें, कोई तुमसे कहे कि तुम सबके मुंह देख रहे हो, अपना मुंह देखो, तो तुम पूछोगे तुम्हारा मुंह कोई दूसरा दिखाए? तुम्हारा मुंह तो तुम्हारे साथ ही है, अपना मुंह देखो। तो अपना मुंह कैसे देख पाओगे? दर्पण के बिना अपना मुंह देख पाओगे? अपना मुंह देखने के लिए दर्पण चाहिए, तब ये मुंह दिखेगा। तो आत्मा को देखने के लिए क्या चाहिए? वहां भी दर्पण चाहिए। मुख के देखने का दर्पण है शीशा, यानी बाहर। अपने को देखने का दर्पण कहाँ है? वो है भीतर। जरा भीतर जाओ, जहां ये मैं निकल रहा है, मैं जहां ये मैं निकल रहा है, वही थोड़ा ठहरना, इसका नाम संत मत की साधना है। जो ठहरना जान जाता है, जो रुकना जान जाता है, और ये अंतःकरण रूपी झील में अगर तरंगें उठ रही, तरंगें उठती हैं तो अपना दर्शन नहीं हो। उस झील में अगर कुछ काई पड़ी है, सिवार पड़ा है, तो अपना दर्शन नहीं हो। और देखने के पहले हमारी आंख ही साफ नहीं है, तब भी दर्शन न होगा। 3 कारण हैं आत्मा का ज्ञान न होने के कारण। 3 कारण। पहले तो हमारी आंख साफ है देखने के लिए, आंख का मतलब बुद्धि, हमारी बुद्धि ठीक है। अगर बुद्धि ठीक है तो चित्त में लहरें, चंचलता तो नहीं है चेतना के आगे। इसलिए साधन क्या हुआ? अधिक से अधिक मौन होते जाओ, अधिक से अधिक शांत होते जाओ। जितना तुम शांत हो जाओगे, जितना मौन हो जाओगे, तब अपने को देख पाओगे। अपने को देखना ही आत्म साक्षात्कार। इसको देखने का मतलब कोई दिखाई न पड़ेगा, ये बोध हो जाएगा मैं हूं, मैं हूं। इतने बोध हो जाने का नाम आत्मज्ञान है। इस आत्मज्ञान की आवश्यकता उसको है जिसको परमात्मा का प्रश्न आता है। फिर बड़ी सरल साधना क्या है? तब आप कहोगे जब करें कि न करें? जब तो इसीलिए करो कि जब छूटे। बड़े संक्षेप में आपको बताया जा रहा है, जब आपको करना पड़े, क्योंकि इधर तुम भगवान का नाम जप करते हो, इसके पहले जाने किसका जप होता रहता है। तुम भगवान का सुमिरन करना चाहते हो, पहले सुमिरन होता रहता है। सुमिरन हटाने के लिए भगवान का सुमिरन करो। विनाशी का नाम जप हटाने के लिए अविनाशी का नाम जपो। विनाशी मूर्तियों में जो राग हो गया है, आसक्ति हो गई है, जो शक्लें एक दिन राग की ढेरी बन जाएंगी, इन शक्लों से प्रीति को हटाने के लिए अविनाशी में रूप की कल्पना करो। राम रूप ऐसा, कृष्ण रूप ऐसा, राम रूप ऐसा। क्यों? राम का रूप कभी न सुनाई पड़ेगा कि मर गया, लेकिन परिवार के रूपों में सुनाई पड़ेगा बीमार हुआ, मर गया। तुम ठाकुर जी की मूर्ति रखे हो तो ये भले सुनो ठाकुर जी की मूर्ति टूट गई, लेकिन मर गई ये नहीं सुनोगी। टूट गई तो फिर नहीं बन जाएगी, हो गई तो फिर बना ली जाएगी। आजादी मिली। रूप का राग हटाने के लिए भगवान में रूप की भावना की गई। नाम की आसक्ति मिटाने के लिए भगवान के नाम का सहारा दिया गया। संसार के कीर्तन जो दिन रात चलता रहता है, उससे बचने के लिए यह प्रभु नाम यश का कीर्तन किया गया। देखो कोई चीज साधन छूटता नहीं। एक रोग को हटाने के लिए एक औषधि का प्रयोग किया। आगे चल करके जो बात कही जा रही है आत्मज्ञान, आत्मज्ञान का मतलब है अपने सिवा दूसरे की याद ना आए, मैं के सिवा दूसरे की याद ना आए, बस जो बचा उसका नाम आत्मा है। अपने को क्या देखना है, मैं तो हूं ही। अब समझने में जरा कठिनता पड़ेगी। आत्मा का दर्शन उसका है, कोई अलग चीज। आप अपने से भिन्न की याद, अपने से भिन्न को देखना छोड़ दो, जो बच गया वो आत्मा है, उसी का नाम आत्मा। आत्मा कोई शक्ल नहीं है, कोई आकार नहीं है कि दिखाए हाँ आज मैं आत्मा का ज्ञान में जानना, ज्ञान में देखना, ज्ञान ही आत्मा है। अगर सरल रूप में समझना चाहते हो तो ज्ञान ही आत्मा है। तो आप क्या ज्ञान, कभी आपको ज्ञान को देखते हो कि ज्ञान में देखते हो? 2 शब्द हम पूछ रहे हैं। आपने कभी ज्ञान को देखा, ज्ञान में देखा? आपके ज्ञान में भरा है, ज्ञान में भरा है तो क्या कहते हो? मेरा। जो कुछ आप मेरा शब्द का प्रयोग करते हो, उसी करते हो जो आपके ज्ञान में भर गया।
सोच पाए? अच्छा ऐसा बात बताओ, मेरा शब्द का प्रयोग करो, ज्ञान में आपके न भरा है, करी नहीं सकते। जो आपके ज्ञान में भरा है, कोई नाम कोई रूप, वो विनाशी है कि अविनाशी? जो भी आप जिसके साथ मिलकर के मेरा कहते हो, मैं बैठा हूं और ये मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरी भूमि, मेरा मकान, जिसको तुम मेरा कहते हो, ये सब संसार के पदार्थ हैं, विनाशी। वो मैं मेरा कह रहा है कि मेरा का संबंध छूटे तो मैं बचे, और जब मेरा का संबंध छूटे मैं बचे, इसका नाम आत्मज्ञान है। इस आत्मज्ञान में परमात्मा का बोध होता है। बड़ा सरल है, कहीं जाना नहीं पड़ता, कुछ करना नहीं पड़ता, लेकिन समझ में आता है कब? जब बुद्धि जहां आती है। बुद्धियुक्त होकर के जब आप देखेंगे, तो जब तक बुद्धियुक्त नहीं है तब तक संसार का बंधन न छूटे। आप जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, पाठ करेंगे, पूजा करेंगे, मंदिर जाएंगे, तीर्थों में जाएंगे, और जा चुके हैं, जरा भीतर झांको, भय मिटा, भय न मिटे और परमात्मा, चिंता न मिटाए और परमात्मा, अशांति न मिटाए और धर्म, और राग न हटे तो परमात्मा अनुराग। बड़ी उल्टी चीजें। असत का प्रभाव न मिटे और सत्संग। हम लोभी बने रहे, मोही बने रहे, अभिमानी बने रहे, या सत्संग में भी सत्संग, असत्संग चल रहा है, असत का प्रभाव पड़ गया है, अपने से भिन्न। साधना की बात फिर थोड़ी कहीं जा रही। दिन भर बड़ी याद करनी पड़ेगी, भगवान की नहीं। भगवान की याद तो अपने लिए छोड़ दो, जब मनावे तब करना। एक याद करनी पड़ेगी, क्या? ये देह में नहीं हूं, यहां से शुरू करना पड़ेगा। ये देह में नहीं, देह तो है लेकिन देह में नहीं। देह मुझे नहीं देखती, मैं देह को जानता हूं। हाथ मुझे नहीं जानता, मैं हाथ को जानता हूं। पैर मुझे नहीं जानता, हृदय मुझे नहीं जानता, कोई चीज मुझे नहीं जानती, मैं जानता हूं हृदय को। जो जानता है उसका नाम ज्ञान है, जिसे जानता है उसका नाम विनाशी संसार के पदार्थ। इस देह को साक्षी होकर के देखो, ये साधना है। अब चूंकि आदत पड़ गई, आपकी आदत पड़ गई है साधन के नाम पर कुछ पूजा पाठ करने की, तो एक बात बताओ, आप पूजा पाठ जब जो कुछ ही करते हो, जरा झांक करके देख लेना। जो कुछ भी आप पूजा पाठ जब कीर्तन करते हैं, क्यों करते हैं? कुछ पाना चाहते हैं। कोई बता दो, इतने लोग बैठे हो, हम कुछ नहीं चाहते हो जब कर रहे हैं। बहुत लोग होंगे, कुछ लोग तो है ना। आप जब क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं चाहते, फिर भी हम जब कर रहे हैं। कुछ नहीं चाहते, हम भगवान की याद कर रहे हैं। कुछ नहीं चाहते, फिर भी हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। 10, 20, 50 तो होंगे यहाँ पर, कोई घाटा नहीं। खाली बता दो कि हम दर्शन करेंगे। ऐसा कौन है जो पूजा पाठ जब करता हो और ये कहता हो हम कुछ नहीं चाहते? माताएं तो बहुत होंगी, हो ना तुम लोग? कोई कुछ नहीं चाहते, कीर्तन करते हैं, क्यों? आनंद आता है। बहुत लोग ऐसा करेंगे, बताएंगे नहीं हम, लेकिन एक चोरी हम कसौटी रखे देते हैं। आप पूजा नहीं करते, जप नहीं करते, कोई पाठ नहीं करते, पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, नियम से कर रहे हैं, तो ईमानदारी से बताना, भाई बैठ जाओ क्या बीच में। आप जब कुछ नहीं कर रहे हैं और आप कर रहे हैं नियम से, थोड़ा ध्यान देना, नियम से जो साधन कर रहे हो, पूजा पाठ या रामायण का पाठ या गीता का पाठ या कोई स्तोत्र का पाठ या मंदिर का रोज दर्शन, हनुमान जी के दर्शन, तो याद रखना जब तुम दर्शन करने न जाओगे तो कैसा लगेगा? दर्शन न करोगे, नियम पूरा न करोगे तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? अच्छा, फिर चिंता तो कोई ना होगी। नहीं पाठ किया तो न जाने दो, दर्शन नहीं किया तो रहने दो, ऐसा होगा? 4 दिन नहीं किया तो 5वें दिन कर लेंगे, ऐसा होगा? भय लगेगा कि नहीं? नियम टूट रहा है, कुछ अनिष्ट न हो जाए, ऐसा लगेगा कि नहीं? समझाओगे भी, लेकिन लगेगा। ऐसा न हो कि हम नियम से जो करते हैं कोई गड़बड़ हो जाए, लगेगा? अगर लगेगा तो आप कुछ चाहते, कुछ न चाहते होते तो ये भय आता ही नहीं। जहां लोग है वहां भय है,
लोभ के बिना, चाह के बिना भय हो ही नहीं सकता। भगवान ने बड़ी गहरी शर्त लगाई, अभयम सत्व संशुद्ध। पहले दैवी संपत्ति का लक्षण अभय, इसको भय नहीं रहता। क्यों भय नहीं रहता? छूटेगा तो वो विनाशी होगा, नहीं मिलेगा तो विनाशी होगा, आएगा और जाएगा, वो संसार का कोई पदार्थ होगा, वो सत्य न होगा कि मिले और छूट जाए, आए और चला जाए और न आए और न जाए। सत्य की तो परिभाषा यही है, न आता है न जाता है। लेकिन हम लोग कितना भ्रम में अभी तक बंधे हुए हैं, अपनी भूल को, भ्रम को, अज्ञान को, अपने लालच को, अपने लोभ को नहीं जान पा रहे हैं और बीच बीच में कह देते हैं भगवान हमारे ऊपर कब दया होगी, हमारा अज्ञान कब मिटेगा और हमें दर्शन कब होंगे। चिल्लाते। अपने भीतर के अपने आत्म दर्शन, ये दर्शन, ये क्या दर्शन है? अपना दर्शन। अपना दर्शन क्या मिला? जैसे हैं वैसे देखना। लोभी है तो लोभ को देखें, मोही है तो मोह को देखें, अभिमानी है तो अभिमान को देखें, जैसे हैं वैसे देखें। इसको कहते हैं आत्मदर्शन। अच्छा, देखते देखते फिर देखें झूठ का कितना सत्य है, संग है। फिर झूठ से अलग होते जाएं, असंग होते जाएं। इसका नाम है मुक्त स्वरूप, मुक्त। तब हमारे संत सुंदर सद्गुरु अष्टावक्र राजा जनक को समझा रहे हैं। जनक जैसा विदेह समृद्धवान सम्राट, उसको समझा रहे हैं। साक्षिणाम चिद्रूपम आत्मानम बुद्धि। साक्षी होकर के चैतन्य रूप आत्मा को जानो। क्या सुंदर वाक्य। साक्षिणाम चिद्रूपम आत्मानम विद्धि। साक्षी होकर के चैतन्य रूप आत्मा को जानो। ये गुरु का वाक्य है जो आप गुरु पूर्णिमा में सुन रहे हैं। ये साधारण मनुष्य का वाक्य नहीं, साधारण शिष्य के लिए नहीं। अष्टावक्र जैसे परम ज्ञानी, अष्टावक्र जैसे और जनक जैसे परम शिष्य। सुखदेव महाराज को भेजा कि इनको ज्ञान भेजा। एक गुरु ने अपने शिष्य को भेजा कि भाई हम तो तुम्हें न समझा सकेंगे, क्योंकि पिता है, पुत्र को पिता के वचनों में आस्था नहीं होती। तो कहा तुम जनक के यहाँ चले। गए जनक के, विरक्त थे, लंगोटी लगाए थे, सामान कुछ नहीं। देखा, कहा हम गलत जगह पर भेज दिए गए। ये ज्ञान तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ही कराएंगे, तो वैभव भोग में, राजमहल में, यहाँ कैसा ज्ञान? खैर कहा भेजा है तो बैठे है। जब भीतर गए तो वहां राज सिंहासन बड़ा है। तब उनको शक हुआ यहाँ तो कुछ मिलना बड़ा मुश्किल है। तुमसे अगर जो आई होती जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, निज ज्ञान द्वारा, कभी हमसे कोई भलाई न होती। तुम्हारी प्रभो याद आई न होती। दुखों से अगर जो आई न होती। कहीं भी हमें चैन मिलती न जग में, कहीं भी हमें चैन मिलती न जग में। तुम्हीं ने जो चिंता मिटाई न होती। तुम्हीं ने जो चिंता मिटाई न होती। तुम्हारी प्रभो याद आई न होती। दुखों से अगर जो आई न होती। जिंदगी में ये आँखें न खुलती, ये आँखें न खुलती। अगर रोशनी तुमसे साई न होती।
तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, तुमसे अगर चोट आई न होती। बनी तुमसे लाखों की हम मानते क्यों हमारी जो बिगड़ी, हमारी जो बिगड़ी बनाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, तुमसे अगर चोट आई न होती। किसी का कहीं नहीं था ठिकाना, नहीं था ठिकाना, शरण यदि परम शांति गाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, तुमसे अगर आई न होती। आप लोग पूजा न करो, पाठ न करो, मंदिरों में न जाओ। एक बड़ा फकीर बड़े मस्त हो चुके हैं फकीर लोग, यानी बिल्कुल ऐसे जिसको वेद का ज्ञान न था, शास्त्र ज्ञान न था, बड़े अकड़ के साथ कहता है बुत खाना तोड़ डालिए, मंदिर बुत खाना तोड़ डालिए, मस्जिद को ढाइए, पर दिल को न तोड़िए, खुदा का मुकाम। ये है मानवता, किसी को चोट न पहुंच जाए हमारे शब्दों से। ये है जीवन। महाराज, आप लोगों ने जो ऐसी जगह पर आप लोग पहुंचे हो, बड़ी सेवाएं की हैं। आपके घर में अभी सेवक हैं कि नहीं? तुम बैठे बैठे कूलर में, पलंगों में, पंखों में मौज से खाना मंगा के खाते हो मजे से, और नौकर दिन भर काम करते हैं। अगर ईमानदार नौकर है तो वो तुम्हारे घर में पैदा होने की तैयारी कर रहा है, पैदा होगा। लेकिन फर्क ये होगा कि ईमानदार नौकर जब पैदा होगा तो वो दानी न बनेगा, भोगी बनेगा। लेकिन कई जन्म बाद ईमानदार धनी, जैसे ईमानदार नौकर ईमानदार है तो धनी बनेगा, लेकिन धनी अगर ईमानदार है तो वो दानी बनेगा। बड़ी विचित्र बात है, इसकी व्याख्या बड़ी लंबी है, हम तो संक्षेप में इशारा कर रहे हैं। वो दानी बनेगा और आगे बढ़ जाएगा तो श्रद्धावान बनेगा, तो श्रद्धावान बनेगा तो ज्ञान का प्यासा होगा। ये बड़ा ऊंचा जीवन है जिसके अंदर ज्ञान की प्यास है। आप लोग सावधान हो जाओ, स्वतंत्र हो, चाहो तो अभी भी ज्ञान की प्यास बढ़ा सकते हैं। यहाँ बड़े पुण्यवान लोग बैठे हैं, चाहो तो अभी ज्ञान की प्यास बढ़ा सकते हो, लेकिन भीतर झांक के देखो, धन की प्यास है, मान की प्यास है, संयोग की प्यास है, भोग की प्यास है, ज्ञान की प्यास नहीं है, क्योंकि अज्ञान का दुख नहीं। सुनाइए अंतिम शब्द, अज्ञान का दुख नहीं। धन की कमी का दुख है, पद की कमी का दुख है, संयोग की कमी का, भोग सामग्री की कमी का दुख है। उनके समान हमारे पास सामान नहीं है, फर्नीचर नहीं है, इसका दुख है। लेकिन हमारे पास विवेक नहीं है, जिस विवेक के द्वारा हम मोह रहित हो जाते, भ्रम रहित हो जाते, इसका दुख नहीं है। चाहो तो बढ़ा सकते हो। आज से ही तुम बंधन से मुक्ति की ओर मुख कर सकते हो, संसार से आप परमात्मा की ओर अभी अभी मुख मोड़ सकते हो। क्या सुंदर बात कही है संत ने। सन्मुख होए जीव मम जबहि, न संवत न तिथि न दिन, न पूर्णमासी न अमावस्या, जब ही सन्मुख हो जाए कोटि जन्म अघनाशय तबहि। करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं सन्मुख होते ही। किसके सन्मुख? जो नित्य प्राप्त है उसके सन्मुख, और नित्य प्राप्त है उसके सन्मुख होने में दिन की जरूरत है। जब ही तब ही वो प्राप्त ही। हम देह के सन्मुख हैं, धन के सन्मुख हैं, परिवार के सन्मुख हैं, संबंधों के सन्मुख। नित्य प्राप्त परमात्मा चेतनात्मा के सन्मुख नहीं। जरा सोचना, ये इशारे में कर रहा हूँ। अभी जब कभी फुर्सत मिले अभी चेतना का अनुभव करो, चेतना का अनुभव करो, प्राप्त ही सन्मुख हो गए। ऐसा सन्मुख होने का अभ्यास हो जाए तो तुमको थोड़े दिन में पता चलेगा, दुख न व्यापेगा, वियोग होगा। दुख क्यों? वियोग हुआ किसका? जिसका संयोग था। संयोग था किसका? विनाशी का, और हम अविनाशी में। छोटा सा शब्द है ये आप जैसे विद्वानों के लिए। अनुभव करो, हम नित्य परमात्मा में हैं, लेकिन शरीर में हम नहीं रह सकते।
धन में हम सदा नहीं रह सकते, पद में हम सदा नहीं रह सकते, ये वैभव ऐश्वर्य में हम सदा नहीं रह सकते। भाग्य से मिला है, भाग्य से छूट जाएगा, लेकिन परमात्मा से हमको कोई अलग नहीं कर सकता। इसलिए क्या अभ्यास करो, क्षण क्षण अनुभव करो, किसका? जो नित्य चेतन, अखंड चेतन, परम चेतन है उसका। ये साधना हम बीच में इशारा कर रहे हैं। माला की जरूरत नहीं, फूल की जरूरत नहीं, मूर्ति की जरूरत नहीं, शांत और मौन होने की जरूरत है। शांत और चित्त शांत और मौन चित्त दर्शन का द्वार हो जाएगा। जो चित्त संसार का चिंतन कर रहा है, धन का चिंतन कर रहा है, वो चित्त दर्शन का, वहां चिंतन न करना पड़ेगा। चित्त का शांत होना ही दर्शन का द्वार हो जाएगा। चिंतन चलेगा तो संसार का चलेगा। इसी परमात्मा बिना कुछ किए ही प्राप्त है। अब परमात्मा की जरूरत पड़े तो उतनी देर आप करना बंद कर देना। क्या सुना? कुछ न करना, शांत हो जाना, मौन हो जाना, लौटना और देखना अभी तक जो कुछ मैं कर रहा था चेतना के द्वारा कर रहा था, वो चेतना ही तो परमात्मा का था। कितनी सरल युक्तियां हैं आप सुन रहे हो, बड़ी सरल युक्तियां। आप कहोगे जब परमात्मा इतना प्राप्त है तो कैसे करें, हमें कैसे पता चले? संत युक्ति बताते हैं, तुम चित्त को चिंतन रहित बना दो, चाहे 1 मिनट, चाहे 5 मिनट, चाहे 10 मिनट। शरीर लेटा है, बैठा है, कोई चिंतन न करो, ठहरो। जहाँ चिंतन से ठहरे तहाँ चेतन में आ गए। चेतना के द्वारा ही तो चिंतन होता है, सोचते हो? चेतना के द्वारा ही तो चिंतन होता है। और चिंतन होता है किसका? जिसको हम मानते हैं उसका, जिसको हम चाहते हैं उसका। तो जिसको हम चाहते हैं उसका चिंतन करते हैं तो चेतना की याद आती है कि जिसे चाहते हैं उसकी याद आती है। बड़ी सरल है, कितना भ्रमित है। यदि आप सावधान हैं, चिंतन रहित चेतना आत्मा है। कितना छोटा सा। कोई कहता आत्मा का बोध कैसे हुआ? हम कहते चेतन, चिंतन रहित चित्त, चिंतन रहित चित्त आत्मा मय हो जाएगा। आत्मामय, सत्यमय चिंतन रहित चित्त। तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए चिंतन छोड़ दो, शांत हो जाए। शुभ अवसर है तो यह है, शुभ अवसर है तो यह है, जो चाहो लाभ उठाओ, जो चाहो। यह व्यर्थ न जाने पाए, यह व्यर्थ न जाने पाए। निज को निर्दोष बनाओ, निज को निर्दोष बनाओ। शुभ अवसर है तो यह है। सत्संगत से गति मिलती, सत्संगत से गति मिलती। हितकर पुनीत मति मिलती। हितकर पुनीत मति मिलती। सद्गुरु विवेक मिल जाता। सद्गुरु विवेक मिल जाता। उसको न कहीं ठुकराओ, उसको न कहीं। शुभ अवसर है तो यह है, जो चाहो लाभ उठाओ, जो चाहो लाभ उठाओ। यह व्यर्थ न जाने पाए। यह व्यर्थ न जाने पाए। निज को निर्दोष बनाओ। शुभ अवसर है तो यह है, दुख से न डरो जीवन
से न डरो जीवन में, प्रभु का आश्रय धर मन में। प्रभु का आश्रय धर मन में, जो कर न सके थे अब तक, जो कर न सके थे अब तक, वो भी करके दिखलाओ, वो भी करके दिखलाओ। शुभ अवसर है तो ये है, जग के इन संयोगों में, जग के इन संयोगों में, तुम रमो न प्रिय भोगों में। तज कर वियोग का भय अब, तज कर वियोग का भय अब, तुम योग गीत तुम गाओ, अब योग गीत तुम गाओ। शुभ अवसर है तो ये है, अपने स्वरूप को जानो, अपने स्वरूप को जानो, तन धन अपना मत मानो। तन धन अपना मत मानो, मोही बनकर आए थे, मोही बनकर आए थे, प्रेमी होकर ही जाओ, प्रेमी होकर ही जाओ। शुभ अवसर है तो ये है, इच्छाओं के त्यागी बन, इच्छाओं के त्यागी बन, प्रभु के ही अनुरागी बन, प्रभु के ही अनुरागी बन। ऐ पथिक स्वयं में ठहरो, ऐ पथिक स्वयं में ठहरो, तुम परमानंद मनाओ, तुम परमानंद मनाओ। शुभ अवसर है तो ये है, व्यर्थ न जाने पाए, निज को निर्दोष बनाओ। शुभ अवसर है तो ये है, सब लोगों से निवेदन, मेरे कहने का असर शायद आपको न पड़ेगा, क्योंकि अभी सुख की चाह में, सुख की मादकता में डूबा हुआ मन
विनाशी के संग से सम्मोहित बुद्धि, विनाशी के संबंध से सम्मोहित बुद्धि सुनते हुए भी उस सब का संग करने में बाधक बनेगी। कौन बाधक बनेगा? भगवान नहीं। कौन बाधक बनेगा? संसार नहीं। विनाशी के संग से विनाशी में प्रीति करने वाले मन के द्वारा अहंकार बुद्धि को लेकर के सम्मोहित है। उस सम्मोहित होने के कारण मैं न समझा पाऊंगा, लेकिन वो दुख आपको समझाएगा। जिसको तुम नहीं चाहते वो आके रहेगा, जिसको तुम नहीं चाहते हो वो दुख आके रहेगा, और जिसको तुम चाहते हो सुख वो जाके रहेगा। है ताकत कि आप सुख को रोक लो? क्यों भैया? कह दो हम इतने माला जपते हैं, हमारे पास दुख नहीं आ सकता। बड़े हिम्मत वाले हैं जो ये भगवान का नाम लेते हुए कह दें कि मैं भगवान का नाम लेता हूं, मेरे सामने दुख नहीं आ सकता। मैं कहता हूं वास्तविक आस्तिक। लेकिन नाम जपने वाले दुखी होंगे कि नहीं? कीर्तन करने वाले दुखी होंगे कि नहीं? मंदिर में आने वाले, मंदिर बनाने वाले दुखी होंगे कि नहीं? कब तक? तब तक शर्त है दुखी होंगे, ये निश्चित नहीं है, लेकिन तब तक दुखी होंगे। कब तक? जब तक भगवान के संदेश आदेश निर्देश को न मान करके अहंकार की सीमा में अपनी ही मानते रहेंगे, तब तक भगवान के मंदिरों में जाने वाले, नाम जपने वाले भी दुखी होंगे। आप कह सकते हो मैं भगवान का इतने हजार नाम रोज जपता हूं, मेरे सामने दुख नहीं आ सकता। कह दो ना कोई। भगवान के नाम का आश्रय, राम नाम अवलंबन एकू, नहीं कल कर्म न धर्म विवेकू। जिसने नाम का अवलंबन ले रखा है, भैया आप लोगों ने कम से कम हर एक व्यक्ति यहाँ नाम का प्रेमी बैठा। आप नाम के प्रेमी अब कह दो आज हमारे सामने कि अब मेरे सामने दुख नहीं आएगा। बाबा अब तो नहीं आएगा जी। घर में कोई है कि नहीं? बेटा मर जाएगा, दुख तो नहीं होगा? दुख तो नहीं होगा? धन्यवाद। आप साधु, आप महात्मा हैं, आप विवेक में जागृत हैं। कोई भी एक बालक ऐसा कह सकता है, अगर हिम्मत हो तो एक युवक कह सकता है, और हिम्मत न हो, आसक्ति है, ममता है, अपनापन है, तो वृद्ध भी नहीं कह सकता हमारे सामने। वृद्ध भी नहीं सकता, एक बालक कह सकता है। बालक शायद धोखे से कह देगा कि अभी संयोग ही नहीं हुआ, तुम कहते हो दुख न होगा, तब विश्वास न किया जाएगा, विश्वास न किया जाएगा। बेशक नाम का आश्रय लेने वाले अगर ये कह दें क्योंकि हम भगवान के नाम का आश्रय ले चुके हैं, वियोग आएगा मैं दुखी न होऊंगा, हानि होगी मैं दुखी न होऊंगा, शरीर जाएगा मैं दुखी न हूं, क्योंकि मैंने अविनाशी का आश्रय ले रखा है, बस अब आप पास हैं, फेल नहीं। लेकिन अविनाशी के नाम जपते हुए यदि हमें वियोग का दुख हो सकता है, तो नाम तो हमारी वाणी में अविनाशी का है, लेकिन हमारे मन का संबंध विनाशी से लगा हुआ है। बस इतना ही याद रखने की बात। ये दुख बताएगा कि तुम विनाशी से संबंधित हो, निर्भयता बताएगी कि तुम अविनाशी से संबंधित हो। इतनी ये आपके जीवन दर्शन की बातें बड़ी आवश्यक है। तो देवियों माताओं याद रखना, आज से तुम पति को देखो, एक और आंखों से पति के शरीर को देखो, और बुद्धि दृष्टि से पति के उस चेतन स्वरूप आत्मा को भी देखो, उसको देखना न भूलो। एक बात करनी पड़ेगी, एकाएक आज यहीं से तुम निर्भय हो जाओ ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभ्यास योगी तेन चेतसा नान्यगामिना, अभ्यास करो। अभ्यास पर हमारे भगवान बहुत जोर देते हैं, परम गुरु भगवान। अभ्यास, हम लोगों का अभ्यास गलत पड़ चुका है, बहुत गलत पड़ चुका है। आज जल्दी में घंटों प्रवचन सुनो, कई दिन प्रवचन सुनो, मैं कई दिन आपके बाद बोलूं, लेकिन यदि आपका अभ्यास अभ्यास से नहीं बदलता, यदि आपके विचार विचार से नहीं बदलते, यदि आपका संग संग से नहीं बदलता, तो मैं कहूँगा आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है सुनने का और बोलने का। यदि आप प्रभाव को स्वीकार करना चाहते हो आज से ही, क्योंकि मैं इसलिए जोर देता हूँ कि आप कहीं सोते हुए तो नहीं सुन रहे हैं। अगर जाग करके सुन रहे हैं तो शब्दों की चोट आपको लगनी चाहिए, और शब्दों से जीवन में जागृति आनी चाहिए। मैं ही आपके बीच में हूँ, मैं भी आपके बीच में, आप ही की तरह। आप हमें भले महात्मा मान लें रंगले कपड़े देख करके, लेकिन मन और शरीर और ये सब कुछ है जैसे प्रकृति आपकी तैसे ही। फर्क इतना हो सकता है, यदि हम ज्ञान में सावधान हैं तो जहां आप दुखी होंगे वहां हम दुखी नहीं होंगे, और आप अगर ज्ञान में सावधान हैं तो आपके भले रंगे कपड़े न हो, आप इन्हीं कपड़ों में सन्यासी हो सकते हो, इन्हीं वस्त्रों में आप वीतराग हो सकते हैं,
इन वस्त्रों में आप सत्संगी हो सकते हैं। शायद इन वस्त्रों में मैं सन्यासी नहीं हो सकता, केवल रंगे कपड़े में मैं सन्यासी नहीं हो सकता। आप मुझे प्रणाम कर सकते हैं, आपका लाभ होगा, आपके भीतर नम्रता बढ़ेगी, लेकिन आपका प्रणाम हमें अहंकारी बनाता चला जाएगा, आपके धन का दान हमें लोभी बनाता चला जाएगा, आपकी सेवाएं हमें आलसी और विलासी बनाती चली जाएंगी। महाराज कोई न बचेगा, कोई माफ नहीं करेगा। हमारे रंगे कपड़ों को देख करके क्रोध डर जाए, मोह डर जाए, अभिमान डर जाए तो डरने वाला नहीं। लेकिन आप ज्ञान का सहारा ले ले तो शायद इन्हीं पोशाकों में आप सत्संगी हो सकते हैं, आप दुख रहित हो सकते हैं, आप बंधनों से छूट सकते हैं। कितनी सस्ती बात आप सुन रहे। देश बदलने की जरूरत नहीं, स्थान बदलने की जरूरत नहीं, बेशक अहंकार के परिवर्तन की जरूरत। अभी अहंकार का परिवर्तन कह रहा हूं, लेकिन आगे एक मंजिल और बड़ी, बहुत बड़ी है। अहंकार के परिवर्तन मात्र से काम न चलेगा, अहंकार को देखने की जरूरत है, अहंकार को देखने की। याद रखना, जब तक अशांति है तब तक अहंकार, जब तक दुख है तब तक अहंकार, जब तक भय है तब तक अहंकार। एक शब्द में अशांति ही और दुख कह दें तो शायद तीसरे शब्द की आवश्यकता नहीं। हमारा दुख, हमारा भय, हमारा दुख और हमारी अशांति अहंकार का परिचय दे रहे हैं। ये सारे दुख अहंकार की सीमा तक चलते हैं, सारे भय अहंकार की सीमा तक चलते हैं। अहंकार के पार हो जाने पर भय नहीं चलता, अहंकार के पार हो जाने पर अशांति नहीं रहती, अहंकार के पार हो जाने पर दुख नहीं रहते। बड़ी कड़ी परिभाषा है ये। आप ये फिर डिग्री नहीं ले सकते अमुक बड़े भक्त हैं। वहां तो प्रश्न है, अहंकार के पार जो हुआ वो परमात्मा में है, अहंकार में है परमात्मा से विमुक्त। अहंकार ही एक परमात्मा से विमुक्ता है। इसलिए गीता में ये नहीं कहा कि जो माला जपता है वो मेरी भक्ति प्राप्त करता है, कीर्तन करता है वो मेरी भक्ति प्राप्त करता है, मंदिर में बैठता है मेरी भक्ति प्राप्त करता है। गीता में आप न पाएंगे इस तरह की बात, लेकिन गीता में जरूर कहा है अहंकार बलम दर्पम काम क्रोध परिग्रह। पहले अहंकार शब्द का प्रयोग किया है, फिर इसके बाद बल और दर्प और काम और क्रोध, इनसे छूट करके, छोड़ करके नहीं, छूट करके, विमुक्ति शब्द। छोड़ने से फिर अहंकार पैदा होगा। मैंने छोड़ा है, मैंने त्याग किया है, छूट करके विमुक्ति। और जहां छूटाता है निर्मम, अब ममता किससे करेगा? ममता के लिए कुछ अपना है ही नहीं। भगवान कितनी सुंदर बात है, निर्ममो निरहंकार। जो ममता रहित है ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। हम लोग ममता सहित हैं कि ममता रहित हैं? भीतर झांक के देख लेना। जब तक हम ममता सहित हैं, भगवान के शब्दों में हम भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान के प्रिय हम नहीं से। यो मत भक्ता समी प्रिया, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। भगवान कहते हैं कौन? जो ममता रहित है, जो अहंकार रहित। कैसे होंगे? जंगल जाकर के नहीं, आश्रम बना करके नहीं, कुटिया में बैठ करके नहीं, भीतर की कुटिया में घुस करके एक बार हम दर्शन करना शुरू करेंगे। अहंकार है कहाँ, कितना वजन है, कौन सा रूप है, कौन सा रंग है, इस अहंकार की जब खोज करेंगे, किसमें खोज करेंगे? प्रकाश में। प्रकाश का अर्थ ज्ञान में। ज्ञान में खोज करने पर इस अहंकार का जब पता चलेगा, तब आप पाएंगे कि अहंकार को छोड़ने की भी जरूरत न पड़ेगी। अहंकार से आप उसमें को छूटा हुआ देखेंगे। विमुच्च निर्ममः शांतो, जो पहले छूट जाता है, अहंकार बल दर्प काम क्रोध, इनसे छूट जाता है, छोड़ देता है। जरा शब्द बदल न देना, छोड़ देता है वो अहंकार है, छूट जाता है वो अहंकार से छूट जाता है। इसके बाद क्या होता है? निर्मम। फिर ममता के लिए कोई स्थान नहीं रहता। निर्मम, निर्मम के बाद शांत होता है। शांति कहीं से आती नहीं, शांति कहीं से आती नहीं, अशांति चली जाती। जरा ये भी शब्द बदल न दें। शांति कहीं से ही नहीं आती, शांति आपको कहीं जा करके नहीं मिलती, शांति कहीं ठहर करके नहीं मिलती, अशांति हटती। कुछ देर के लिए अगर आपकी यहाँ से अशांति हटी हुई है तो शांति आई नहीं। आप यहाँ जब तक सुन रहे हो अशांति हटी, और जरा सा पता चल जाए बक्स में 4000 रुपए रखे हैं, चाबी वहीं भूल आया है, अब जरा सुनो, अशांत हो जाओगी। हाय क्या होगा, चाबी किसने पाई होगी, क्या होगा, यही अशांत हो जाओगे। तो शांति कहीं गई नहीं, अशांति आ गई। शांति तो था और शांति समय है, अशांति चली गई है। क्यों अशांति चली गई है? आपको किसी की याद नहीं आ रही, न हानि की याद, न अपमान की याद, न संयोग वियोग की याद। जितनी देर आप याद से रहित हैं, संकल्प से रहित हैं, कल्पना से रहित हैं,
किसी की याद नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई चाह नहीं, तीन ही शब्द रख लो, शांत हो कि अशांत। ये आपको शांत कहीं से मिली नहीं है ही। इस शांत को कौन ढक देगा? इस शांत को कोई भगा न देगा, ढक देगा कौन? कोई चाह ढक देगी, किसी की याद इसको ढक देगी। अगर 5 मिनट, इसीलिए भगवान के भजन करने की हमारे संत प्रेरणा देते हैं। भजन करो, संध्योपासना करो, थोड़ी देर मंदिर में आके बैठो। क्यों? अरे कुछ देर अशांति से हट जाओ, उसके उपाय हैं मंदिर की यात्रा, मंदिर में बैठना, तीर्थ में जाना। भूलो रोजगार, दुकान, व्यापार, सम्मान सब भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। जहां तुम भूले शांति में आ गए, और जहां याद आ गई अशांति में चले गए। तो याद रखना, शांत कहीं जाने से न मिलेगी, वो तो है ही। अशांत क्यों आती है? द्वेष के कारण, कामना के कारण, चाह के कारण। तब भगवान कहते हैं निर्मम, निर्मम और शांत होता, विमुच्य निर्मम शांतो। फिर जहां शांत हुआ, जहां ममता रहित हुआ, फिर क्या होता है? ब्रह्म भूयास। वो ब्रह्म तत्व से एकता का अनुभव करता है, अखंड परमात्मा तत्व से एकता। इतना सरल सत्संग, कहीं जाना पड़ा, कहीं न जाना पड़ा, जहां हो वहीं। इधर है देह, एक दिशा में है देह, दूसरी दिशा में है आत्मा। एक दिशा में है जड़, दूसरी दिशा में चेतन। बीच में बड़ी लंबी यात्रा है, जिसको तय करते करते इतने वर्ष बीत गए। जप करने वालों को, कीर्तन करने वालों को, मंदिर में यात्रा, तीर्थ जाने वालों को, और इतनी छोटी सी यात्रा, जड़ता से चेतना के बीच में जो यात्रा है अभी पूरी नहीं हो पाती। गहरा इशारा है, इसकी व्याख्या प्रभु अगर चाहेंगे तो कल होगी, लेकिन संकेत थोड़े थोड़े मैं कर रहा हूँ। विशेषकर आप लोगों से भी बात चल रही है, विनाशी पति अविनाशी पति, झूठा पति सच्चा पति। झूठे में सत्य को देखो, छोड़ो कुछ नहीं, भागो कहीं नहीं। आंखों से देखते हो, उसी को बुद्धि दृष्टि से देखो। अर्जुन भी आंखों से भगवान कृष्ण को देख रहे हैं, लेकिन बुद्धि दृष्टि से अभी देखने की क्षमता उनको सुलभ नहीं हुई। भगवान सावधान करते हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिरेति तरिष्यसि। अर्जुन, मेरे दर्शन करने वाले, मेरी चर्चा सुनने वाले, अपने तमाम प्रश्नों को रखने वाले अर्जुन, जब तक तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार न कर जाएगी, यही शर्त तुम्हारे लिए। जो कुछ भी सुनते हो, जो कुछ भी गीता के पाठ करते हो, जो कुछ भी रामायण के पाठ करते हो, सब ठीक, लेकिन प्रश्न है मोह रूपी दलदल से बुद्धि छूटी? सवाल तो ये। तुम कहते हो आंख बंद करके ध्यान करते हैं भगवान के दर्शन हो जाएं। हम कहते हैं भगवान के दर्शन हो जाएं तब भी तुम्हारे दुख न मिटेंगे। भगवान के दर्शन न हो और तुम्हें अपना पता चल जाए, अपने भ्रम का पता चल जाए, अपने मोह का पता चल जाए, दुख देने वाले लोभ का पता चल जाए, अशांत बनाने वाले अहंकार का पता चल जाए, और भगवान के दर्शन न हो इसका पता चल जाए, तो समझो बस भगवान ही महान कृपा तुम्हारे ऊपर कर रहे हैं। अगर ये कृपा ठीक हो जाए, तुम्हें अपना पता चल जाए, जैसे हो वैसे, कोभी हो, लोभी हो, मोही हो। आज हमारी क्या स्थिति है? जैसे हैं हम वैसे तो छिपाते हैं, और जैसे नहीं है वैसे हम अपने को दिखाते हैं। ये बहुरूपियापना आपका हमारा सबका चल रहा है कि नहीं? और यहाँ शर्त रखी है रामायण में, कितनी छोटी छोटी शर्तें हैं। सरल स्वभाव, मन बच कर्म छाण चतुराई। शर्त पूरी की अभी तक, मन बच कर्म छाण चतुराई, भगत ही कृपा करें रघुराई। ऐसा भजन जो करता है, ऐसा जप जो करता है, ऐसा कीर्तन जो करता है, ऐसा जो सेवा करता है, कैसा? मन से, वाणी से, कर्म से, चतुरता कपट को छोड़ करके। आज तो हम मंदिर में भी हाथ तो जोड़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तुम्हें माता के पिता तुम्हें, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही सखा हो, तुम ही बंधु हो। प्रार्थना तो कर रहे हो, तुम्हें सर्वम मम देव देव, और जहाँ मंदिर से बाहर निकले अभी तुम ही सब कुछ हो, और फिर हम सब कुछ हो गए। बोलो ये कपट है कि नहीं? छल है कि नहीं? चतुरता है कि नहीं? अरे हम प्रार्थना करते हुए भी अपनी चतुरता को नहीं पकड़ पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। तब भगवान कहते हैं बुद्धि होगा धनंजय। आप सभी लोग बुद्धि योगी होकर के सत्संग में आने के बाद अगर आंखों के ही द्वारा आपने दर्शन किए, कानों के द्वारा ही आपने सुना, और मन के द्वारा आपको कथा बड़ी अच्छी लग गई, मन के द्वारा आपको कथा अच्छी लगती कि नहीं? हमारे राम किंकर जी जैसे उद्धत महारथी कथा के मर्मज्ञ, तो आपको कथा अच्छी लगती है कि नहीं? ये रामायण आपने घर में पढ़ी है कि नहीं? रामायण में राम है कि नहीं, रावण है कि नहीं, शब्द है कि नहीं, अर्थ है कि नहीं? कथा क्यों अच्छी लगी? इतनी सुंदर व्याख्या
इतनी सुंदर व्याख्या आपके सामने की गई, बड़े सुंदर इशारे, आपको याद रहता है? पथिक याद आएगा? पथिक याद आएगा कि नहीं? लेकिन पथिक जो चर्चा कर रहा है, ये पथिक की चर्चा है कि भगवान के ज्ञान की? क्या ये पथिक जो बोल रहा है पथिक की बात है कि भगवान के ज्ञान में आप देख रहे हैं? हरि के कर्म पूजा। गीता में अगर आप भगवान का नाम लेने वालों, कृष्ण का नाम लेने वालों, याद रखो भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? स्वकर्मा तमभ्यर्थ सिद्धिं विन्दति मानव। प्रत्येक कर्म तुम्हारी पूजा होनी चाहिए। जिसका कर्म पूजा बन जाता है, ये फूल चढ़ाना पूजा नहीं, अक्षत आरती पूजा नहीं, प्रत्येक कर्म जिसका पूजा है, प्रत्येक व्यक्ति में जो भगवान देखता है और भगवान को संतुष्ट करने के लिए प्रेम के द्वारा, प्रेम के सुमन, भाव के सुमन जो चढ़ाता है, ये उसकी पूजा गीता के सिद्धांतानुसार सिद्धि देती है। सिद्धिं विन्दति मानव। हरित कर्म पूजा हरित घोर मंदिर, सभी आत्माएं मेरे देवता। हरित कर्म पूजा हरित घोर मंदिर, सभी आत्माएं, सभी हैं उसी के। रहने दो, तो जरूरत नहीं, हम तो खाली सुनाते हैं, हमें कोई आवश्यकता नहीं होती। रहने दो। सभी हैं उसी के, सभी में वही है। जब दृष्टि खुल जाती है, सभी हैं उसी के, सभी में वही है। असत संग से सत्संग से वही तो सभी प्राणियों का है जीवन, उसी में अहंकार है, उसी में अहंकार है। मुझे भासता है मुझे भासता है पैदा हुई तो बताओ, पैदा होने के पहले कुछ है तब तो वो पैदा हुई। अगर कोई आश्रय न होगा तो कौन कहाँ पैदा होगा? तो जहाँ जो वस्तु उत्पन्न होती है उसके पहले जो है वो उत्पन्न नहीं होती। और जब किसी वस्तु का अंत होता है तो बाद में कोई, क्योंकि अंत कहाँ होगा? जहाँ अंत होगा, जैसे पेड़ उत्पन्न हुआ तो पेड़ उत्पन्न होने के पहले कुछ है और पेड़ गिर करके नष्ट हो गया तो अंत में कुछ है। जो अंत में रह जाता है अनंत है और जो पहले होता है अनादि। अनादि और अंत के अर्थ समझने वाले के लिए कोई नाथ है जिनका अर्थ ही नहीं है, कोई नेत न किसी भी कहीं है, न किसी भी कहीं है। वो अव्यक्त ही व्यक्ति, वो अव्यक्त ही व्यक्ति में व्यक्त होता, उसी की जब भागता है।
तेरे सबको जिसे कब जगा दे वही जागता वही सब प्रकट है जहाँ मैं नहीं वही सब प्रकट जहाँ मैं नहीं वो मैं बन के रहने न दिखता कहीं वो मैं बन के रहने न दिखता कहीं जहाँ जाना लो वही सच्चिदानंद दिखता है वही सच्चिदानंद दिखता गीत लंबा है, इशारा यही करना था। एक ऐसा भी समय, एक ऐसी भी जागृति हम लोगों के जीवन में आएगी कि समस्त कर्म पूजा हो जाएंगे। सभी छोड़ दर दीवार दर कम भया जित देखी चित्तों कंकर पत्थर ठीकरी भई यार से संत तुलसीदास जी की बात आप मानते हैं कि यार राम है सगद जानी करम प्रणाम जोर जुग पानी। यहाँ तक हमको आपको लौटना है ज्ञान के प्रकाश में। अभी हम कहीं अहंकारी न बन जाए कि हम ज्ञानी हैं, हम ध्यानी हैं, हम पुजारी हैं, हम ईश्वर को मानते हैं। ये सब अहंकार की कल्पनाएं हैं। आप जागें और देखें। जागने और देखने के लिए आप सत्संग से प्रेम करें और उसके लिए प्रभु कृपा से श्रद्धा का आदर करें। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संगीतेन्द्रिया। सात्विक श्रद्धा के द्वारा आप ज्ञान के प्रकाश में जाग पाएंगे। ईश्वर ही शब्दमय बन जाता है और उस शब्दों का अर्थ लगा करके हम कहीं प्रेमी बनते हैं, कहीं द्वेषी बनते हैं। तो जैसे शब्द ही ईश्वर बन जाता है, तो जितना भी तुम्हें संसार में आंखों से जो कुछ दिख रहा है मिट्टी ही उस आकार में बन गई और कुछ नहीं, केवल मिट्टी। मिट्टी नहीं तो दिखेगा नहीं। जितने आकार हैं, मकान मिट्टी है, ये जो कुछ दिख रहा है सब मिट्टी। आंखों से जो कुछ भी दिखता है सब मिट्टी। लेकिन हम जब देखते हैं तो उसे मिट्टी नहीं कहते। हम कोई न कोई नाम लेते हैं और कोई न कोई रूप देखते हैं। हर एक नाम रूप मिट्टी का बना हुआ है। जितना रूप है उसका मिट्टी का बना हुआ है, उसका नाम हमने रखा है। जैसे स्वर्ण के सोने के चाहे हजारों आभूषण हों, हजारों आभूषणों के नाम हो सकते हैं, उनके रूप हो सकते हैं, लेकिन जब रूप न था तब केवल सोना था, और जब रूप न रहेगा तब भी सोना रहेगा। जब ये आकार न था तब केवल मिट्टी थी, जब आकार न रहेगा तो केवल मिट्टी रह जाएगी। आगे पहले मिट्टी पीछे मिट्टी। तो पहले मिट्टी है और अंत में मिट्टी है, बीच में आकार। ये दृष्टांत हम दे रहे हैं। इसी प्रकार जितना कुछ ये दिखाई दे रहा है, पहले परमात्मा सत्य है, बीच में उसी के प्रकट के आश्रय लेकर के आकार है, आकार नष्ट हो जाएंगे तो फिर परमात्मा, आज में परमात्मा, अंत में परमात्मा। तो बीच में क्या है? आदि अंत तो परमात्मा है। जब आरंभ न हुआ था तब परमात्मा, और जो दिखता है शांत हो जाएगा तो परमात्मा सत्य। तो बीच में क्या है? बीच में हो गया ये संसार। इसी में हम लोग उलझे हुए हैं। पहले था उसे भूल गए, अंत में रहेगा उसे पता ही नहीं है। बीच में भी कुछ है वो हमें सत्य मालूम होता है, और जो हमें सत्य मालूम होता है उसी के हम वही हैं, लोभी हैं, अभिमानी हैं, कामी। लेकिन वो जो कुछ हमें दिखता है रहता नहीं। बस यही हमारे दुख का कारण है, कुछ यही हमारे दुख का कारण। हमारे दुखों का अंत, अगर हम भगवान राम के दर्शन करें, भगवान कृष्ण के दर्शन करें, तब भी हमारे दुखों का अंत नहीं होगा जब तक उनकी बात न मानेंगे। वो क्या कहते हैं? अहनात्मा गुदाकेश सर्वभूताश्रया स्थिता। मैं आदि में हूँ, अंत में हूँ, मध्य में हूँ, ये वो कह रहे हैं। लेकिन हमें तो जो बीच में दिखता है यही सत्य मालूम होता है, और हम कहते हैं यही बना रहे। हमारे जो परिवार के लोग हैं ये सदा बने रहे,
हमारा शरीर है जो सदा बना रहे। किसी के कहने से कोई बना रहा है कि बना रहेगा? हमारे तुम्हारे दुखों का यही कारण है। भगवान मिल जाएंगे तो हम यही आशीर्वाद चाहेंगे कि भगवान ऐसी दया करो, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा धन, हमारा शरीर ऐसे बना रहे। बना रहेगा किसी को? नहीं रहेगा। तो हमारे दुख मिटने वाले हैं, दर्शन होंगे तब भी दुख में मिटेंगे। और भगवान कृष्ण हमें न दिखें, राम हमें न दिखें और उनका कहना हम मान लें तो हम जो नहीं रहने वाला है उससे उसको अपना न माने, जो नहीं रहने वाला है उसे अपना न माने। तो प्रश्न है क्या हम भी न रहेंगे? तो लगता है हम भी मर जाएंगे। हम पैदा हुए हैं, मर जाएंगे। जब हम मर जाएंगे तो भगवान की हमें कोई जरूरत नहीं कि है। मर गए तो मर गए, तो क्या करना है भगवान? भगवान की दया करता तो हम क्या करेंगे? जब मर जाएंगे तब तो हम रहेंगे नहीं, फिर हमें क्या करना है भगवान को? तब तो हमारे सामने जो सुख है सुख है, दुख है दुख है। हम मर गए तो मर गए, फिर भगवान की कोई जरूरत है भैया? अगर आप कहते हैं हम रह जाएंगे, जहां आपने स्वीकार किया कि हम रह जाएंगे, तो आप सत्य हैं कि जो दिखता है वो सत्य है? तो जो कुछ आप देख रहे हैं सत्य नहीं है, लेकिन देखने वाला जो कोई है वो सत्य है। उस देखने वाले को जो जान लेता है, यानी अपने को जो जान लेता है तो सत्य को जान लेता है। अपने को नहीं जानता वो सत्य को नहीं जानता, वो परमात्मा को नहीं जानता। वो मानता रहता है लेकिन जानता नहीं। हम लोग मान करके मोही बने हैं, अपना मान करके लोभी बने हैं, अपना मान करके ज्ञानी बने हैं। गीता रामायण सब पढ़े जा रहे हैं, लेकिन न मोह छूटता है, न लोभ छूटता है, न अभिमान छूटता है, फिर न दुख छूटता है, न भय छूटता है। बस यही आपके जीवन की समस्या है। अगर आप भय से, दुख से, बंधन से छूटना चाहते हो तो कहाँ जाकर के आपके भय बंधन? तीर्थ में जाके मिटेंगे? तीर्थ में जाके आपका भय मिटेगा? मंदिरों में बैठ करके आपका भय मिटेगा? भय तो कम मिटेगा। मंदिर के भगवान आशीर्वाद दे दें, जाओ निर्भय हो जाओ, तुम्हारा कुछ भी न नष्ट होगा। ऐसा हुआ? भगवान अवतार लेके बताते हैं हमारे ही सामने हमारे पर इतना बड़ा परिवार न रहा तो तुम कौन होते? कृष्ण के सामने इतना बड़ा परिवार था, इतने महारथी थे, इतने वीर थे कि उन्हीं के सामने वो न रह गए। तो वो तो कहते हैं हमारे ही सामने जब हम अपने परिवार को न बचा सके तो तुम हमसे वरदान लेने आए हो कि हमारा सब बना रहे। कितनी भूल है ये, कितना भ्रम है। आप तो इस भ्रम में नहीं हो। आप लोग जी, आप लोग इस भ्रम में तो नहीं है। बना रहे बना रहे बना रहे, ऐसी नियत आपकी तो नहीं। बोलते नहीं हो तो क्या पता चले, सब मौन बैठे। अगर आपकी ये नियत है सब बना रहे तो बना रहेगा, अच्छा ये भी जानते हो। अब आपको क्या समझाया जाए? आपको तो पता है, बेकार ही सब सुन रहे हो।